तो आज सीसी मार्ग का कार्य नज़दीकी चल रहा है और यहाँ पे देखिए ये लोग लग गए हैं अपनी कार्य करने पे, क्योंकि आजकल इन रास्तों पे आज थी भाई छुट्टी अंशु की स्कूल की। आज संडे है इसलिए अंशु की स्कूल की भी छुट्टी है, तो अंशु आज घरेलू कार्यों में लगा हुआ है। ये देखिए घास लेके आ गया है। दोस्तों कुछ टाइम बाद ये मक्का भी तैयार हो जाएगी खाने योग्य, क्योंकि अब दिखाई देने लग गई है मक्का। ये देखिए ये चल पड़ा अंशु अपने घर की ओर। यहाँ से यहीं भी अंशु का घर है। ये देखिए साथियों मैं भी पहुँच चुका हूँ मार्केट के बीच में, यानी कि जहाँ पे मैं हर रोज़ आता हूँ वहीं पे मैं आ चुका हूँ। और इस समय बिल्कुल धूप लगी हुई है और लोग बाग भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के आज की एक और वीडियो से और अपने इस खूबसूरत गांव से। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव से। और वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है एक नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं भी निकल रहा हूँ अपनी कार्यशैली की ओर। तो कार्यशैली की ओर निकल रहे साथियों। तो निकलने से पहले मैंने कहा चलो चौतरे के ऊपर चलते हैं। चौतरे से आप लोगों को चारों तरफ के व्यू और नज़ारे और सुंदर दृश्य दिखाते हैं। तो हमारे पहाड़ों के कुछ इस तरह से है सुंदर नज़ारे। ये देखिए और आज का मौसम कुछ इस तरह से है। ये है दोस्तों हमारे यहाँ के सुंदर सुंदर पहाड़ और यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे जो काफ़ी गजब के और बढ़िया दिखाई देते हैं। पर लेकिन क्या पता है क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतने सुंदर दिखाई देते हैं और इनकी सुंदरता के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन कैसे होता होगा? क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ों में एक दिन कटना कितना मुश्किल होता होगा और कैसे लोग अपना जीवन यापन करते होंगे यहाँ पर बिना संसाधनों के? क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ा बहुत होने लग गए, पर लेकिन पहले के समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो साथियों बड़ा रिस्क होता है यहाँ पर पहाड़ों में अपना जीवन यापन करना, क्योंकि हर घर तक संभव नहीं है गाड़ी जाना, हर घर तक संभव नहीं है कोई भी सुविधा मिलना, क्योंकि दूर दूर मकान होते हैं, दूर दूर लोग फैले हुए हैं पहाड़ों में, दूर दूर घर हैं। तो चलिए मैं भी निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी कार्यशैली की ओर जल्दी से जल्दी निकलना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्या कमी है, क्या सुधार करना है, ये ज़रूर बताइए आप लोग और अपना सहयोग और समर्थन ज़रूर दे साथियों। तो चलिए मैं निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो आज सीसी मार्ग का कार्य नज़दीकी चल रहा है और यहाँ पे देखिए ये लोग लग गए हैं अपनी कार्य करने पे, क्योंकि आजकल इन रास्तों पे सीसी मार्ग बन रहा है, गट्टा यानी कि सीमेंट का पक्का रास्ता बन रहा है। ये देखिए ये इस तरह से मसाला तैयार किया जाता है ये। और इसको शहरों में जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं नहीं होती है। जो मिक्सचर मशीन आती है मसाला बनाने वाली, सीमेंट, रेत और रूढ़ी को मिक्स करने के जो लिए मशीन आती है मिक्सचर मशीन, वो यहाँ लाना संभव नहीं है, क्योंकि पैदल का रास्ता है तो उसे दूर दूर ले जाना या उठाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इस तरह से सीमेंट और रेत रूढ़ी को मिक्स किया जाता है।
तो चलिए दोस्तों, मैं भी निकल रहा हूँ अपने कार्यस्थली के लिए, क्योंकि ये लोग तो लग ही चुके हैं अपने काम धाम में, व्यस्त हो चुके हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पहाड़ों का जीवन। और लोग बाग सब निकलने लग गए हैं खेती बाड़ी की और भी। ये तो चलिए, मैं भी निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अभी। दोस्तों, कुछ टाइम बाद ये मक्का भी तैयार हो जाएगी खाने योग्य, क्योंकि अब दिखाई देने लग गई है मक्का। ये देखिए, और खेत के मालिक भी खेत के अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए, खेत मालिक भी खेत में काम कर रहे हैं, ये झाड़ियों के बीच। और वहाँ निराई गुड़ाई हो रही है आज ये मक्का की। और जंगोरे को इस तरह से बांध दिया गया है जिससे कि ये रास्ते की तरफ ना आए, ये बिल्कुल सुरक्षित ढंग से। तो अभी दोस्तों, मैं यानी कि गांव के ठीक ऊपर पहुंच चुका हूं और स्कूल के नीचे। तो जो ये खड़ी चढ़ाई है, इसे पार कर रहा हूं। और सबसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई यहीं पे लगती है, बाकी तो रास्ते ठीक ही हैं। ये देखिए, इस तरह से ढलान है और इस ढलान को पार करना है। और इधर मैंने कुछ चीज़ देखी, ये जो खेतों में लगा रखे हैं लोगों ने, दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ये इधर भी हैं कुछ, ये सब जंगली जानवरों से बचाव के लिए कर रखा है, जिससे कि खेत को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो इसी कारण पहाड़ों में लोगों ने खेती बाड़ी भी छोड़ी, क्योंकि जंगली जानवर नुकसान करते हैं खेतों का, फसल का। तो लोग अब धीरे धीरे कम ही खेती बाड़ी की ओर रुझान कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान करते हैं ये जंगली सूअर सबसे ज़्यादा। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि साथियों, हमारे यहाँ पे बंदर नहीं आते हैं, बंदर यहाँ दिखाई नहीं देंगे आपको दूर दूर तक। कहावत है कि नहीं, पुराने लोगों का द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे बंदर इसलिए नहीं आता कि किसी महात्मा ने यहाँ पे कुछ ऐसा मंत्र किया था जिससे कि यहाँ पूरे क्षेत्र में बंदर नहीं दिखाई देते हमारे। जबकि हमारे यहाँ बगल वाले गांव पेटा में बंदर आते हैं, इस तरफ नहीं आते हैं। तो चलिए, मैंने ये ढलान पार कर दी है और निकलते हैं आगे के लिए। तो चलिए साथियों, आज थी भाई छुट्टी अंशु की स्कूल की। आज संडे है, इसलिए अंशु की स्कूल की भी छुट्टी है। तो अंशु आज घरेलू कार्यों में लगा हुआ है। ये देखिए, घास लेके आ गया है, घास के लिए गई होगी इसकी मम्मी, और ये सिर्फ लेने के लिए गया घास। तो पहाड़ों में हर कोई अपना कार्य करता रहता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब लगे रहते हैं। तो आज अंशु की छुट्टी थी, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है घर वालों की। और ये भी अपनी भैंस के लिए घास लेके पहुंच चुका है, बिल्कुल हरी घास है। पहाड़ों का जीवन। तो जंगली जानवरों से बचाव के लिए इस तरह से लकड़ी रखी हुई है। और ये
पल्ली वगैरह लगा रखी है, देखिए, जिससे कि जंगलों को नुकसान ना हो। तो चलिए ये चल पड़ा अंशु अपने घर की ओर। यहाँ से यहीं भी अंशु का घर है, ये देखिए। तो दोस्तों मैं रास्ते में थोड़ा सा रुक चुका हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, इस कारण इस पेड़ के नीचे मैं रुका, पर लेकिन इसके नीचे भी कोई हवा नहीं चल रही है, इतना गर्म हो चुका है आजकल। और ये देखिए ये, और इधर हमारी बूढ़ी, ये देखिए लगी हुई है, हाथ से बुला रही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आप, यह है बूढ़ी, बुला रही है मुझे। तो अभी मेरे को टाइम नहीं है साथियों, तो निकलते हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों मैं भी पहुंच चुका हूं मार्केट के बीच में, यानी कि जहां पे मैं हर रोज़ आता हूं वहीं पे मैं आ चुका हूं। और इस समय बिल्कुल धूप लगी हुई है और लोग बाग भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे अरबी के पत्ते नीचे भी हैं, देखिए कुछ बच्चे आ रहे हैं पानी लेके नीचे से, वो भी एक बर्तन पीने का। यहाँ पर अक्सर लोग स्रोत के पानी में पीने के पानी के लिए जाते हैं, बाकी घर घर पे आ जाता है टिहरी डैम से पानी। तो इस टाइम काफ़ी गजब का मौसम बन रखा है, ना धूप है ना गर्मी है इस समय, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा वैसा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, तो बारिश की हल्की फुल्की संभावनाएं लग रही है वैसे। तो ये देखिए दिन के समय में कितना सुंदर और गजब के नज़ारे आ रहे हैं इस समय। और ऊपर की साइड में ये है, इधर से बिल्कुल आसमान साफ दिखाई दे रहा है। तो ये था सब साथियों हमारे पहाड़ों का ये सुंदर सा नज़ारा। शाम का समय हो चुका है दोस्तों, लोग बाग भी निकलने लग गए अपने घरों की ओर। ये देखिए इस तरह से कुछ मौसम बन रखा है, पूरी संभावना है बारिश की, और आजकल थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहे हैं बाज़ार में। तो चलिए मैं भी तैयारी करता हूँ, घर की ओर निकलते हैं क्योंकि समय हो चुका है और शाम ढलते ही लोग बाग टाइम से अपने घर पहुँच जाते हैं। तो चलिए निकलते हैं, तैयारी करते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं भी। तो दोस्तों मैं भी निकल चुका हूँ यहाँ से घर के लिए, और आज समय कुछ ज़्यादा हो चुका है क्योंकि मेरे लिए काफ़ी लेट हो चुकी है। तो लेट होने का कारण भी है क्योंकि कोई बाहर से आए थे मिलने के लिए, तो उनके साथ थोड़ी देर रुकने के बाद मेरे लिए लेट हो चुकी है। और जब कोई आ जाता है तो उसे ये भी नहीं बोला जाता कि यार आप जाओ, पर लेकिन चलो कोई तो आया मिलने के लिए, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा समय हो चुका है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा घर जाने में, थोड़ा सा ही है रास्ता मेरा। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं फटाफट, और मिलते हैं आपको सीधा चौतरे में। अभी देखिए रात्रि व्यू। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों मैं भी गांव के चौतरे में पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है अभी रात की 8:05। तो 8 बजे मैं वहां से निकला था, तो 5 मिनट लगे मुझे आने में, क्योंकि समय इसलिए लगा क्योंकि आजकल थोड़े से रास्ते ख़राब हैं, इस कारण मेरे को थोड़ा सा
ज़्यादा समय लग चुका है। तो चौतरे में भी फ़िलहाल कोई नहीं है और रात्रि को कुछ इस तरह से गांव दिखाई दे रहा है। तो ये है दोस्तों पहाड़ों की लाइफ और पहाड़ों की दिनचर्या। तो चलिए अभी मैं घर की ओर निकलता हूँ। तो आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।